नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हालांकि आय से अधिक संपत्ति मामले में संजीव हंस फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन एक बार फिर से देखिए संजीव हंस की मुश्किलें कैसे बढ़ रही है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ऊपर अब किस तरह से जो है मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस की देखिए किस तरीके से मुश्किलें बढ़नी अब एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एसवीयू यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने संजीव हंस के खिलाफ एक और केस दर्ज कर दिया है। दरअसल पहले से ही ईडी की जांच का सामना कर रहे बिहार के सबसे भ्रष्ट आईएएस अधिकारी संजीव हंस एक नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि ईडी के केस में पहले ही जेल में बंद संजीव हंस के खिलाफ अब एसवीयू यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एक और केस दर्ज कर दिया। ऐसे में संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर एसवीयू ने संजीव हंस और उनके करीबी ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषु श्री के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। जांच में यह बात सामने आई है कि ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषु श्री अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा था। ऋषु रंजन सिन्हा आईएएस संजीव हंस के लिए विभिन्न कंपनियों के बीच होने वाले लेन देन के मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वहीं ईडी की जांच में पाया गया कि ऋषु श्री के करीब 1 दर्जन अधिकारियों से नजदीकी संबंध थे और अधिकतर अधिकारी निर्माण कराने वाले विभाग में पदस्थ थे। ईडी ने केस दर्ज करने को लेकर गृह विभाग को पत्र लिखा था। ईडी के इस पत्र में ऋषु श्री की भूमिका का खुलासा किया गया। केस दर्ज करने को लेकर गृह विभाग ने महाधिवक्ता कार्यालय से मंतव्य मांगा था। महाधिवक्ता कार्यालय से मंतव्य मिलने के बाद एसवीयू में संजीव हंस और उनके करीबी के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। और देखिए, संजीव हंस पर जो है कई तरह के आरोप लगते रहे। आय से अधिक संपत्ति का तो मामला रहा ही, लेकिन बड़े पैमाने पर जब छापेमारी हुई तो कई ठिकानों पर देखिए संजीव हंस के पास जो है अकूत संपत्ति का पता चला है। और संजीव हंस एक बानगी है। कई ऐसे अधिकारी भी होंगे बिहार में, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से बातें कही जा रही है बिहार में, अलग अलग अधिकारियों को लेकर के बातें हो रही है, विभाग को लेकर के बातें हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ वो बातें करते हैं। हमेशा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उनकी मुहिम रहती है। वो चर्चा करते हैं कि देखिए भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन संजीव हंस जैसे मामले जब उजागर होते हैं तो तस्वीर सामने आती है और फिर पता चलता है कि आखिर बिहार में अधिकारी अपने पद का जो है किस तरह से दुरुपयोग करते हैं। बिहार में अधिकारी पद पर रहते हुए किस तरह से जो है मोटी कमाई करते हैं, भ्रष्टाचार को किस तरह से बढ़ावा दिया जाता है और किस तरह से जो है अवैध कारनामे किए जाते हैं। और उसके बानगी जो है संजीव हंस है। हालांकि संजीव हंस की अब मुश्किलें जो है एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि संजीव हंस फिलहाल जेल में भी बंद है। आय से अधिक संपत्ति मामले में संजीव हंस जेल में बंद है। कई सारे ऐसे मामले हैं जो संजीव हंस पर लगे हुए हैं और एक बार फिर से संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ी है। लेकिन सवाल उठने शुरू होते हैं कि देखिए संजीव हंस जैसे अधिकारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और हजारों हजार की अकूत संपत्ति को लेकर के जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आती हैं तो हैरान करती है कि आखिर बिहार की आम आवाम के पैसे जो है, टैक्स के पैसे देखिए किस तरह से बंदरमाट किए जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो है किस तरीके से जो है अवैध वसूली करते हैं, काले कारनामे करते हैं। और फिर अब देखिए संजीव हंस जैसे अधिकारी जब पकड़ में आते हैं, जद में आते हैं, कानून की जद में आते हैं तो नतीजा सबके सामने है। फिलहाल संजीव हंस जेल में बंद है और एक बार फिर से देखिए संजीव हंस के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। एक नया मामला फिर से सामने आया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये बिहार में कोई पहला केस है या बिहार में क्या अब इसके बाद कोई अधिकारी नहीं है? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लगातार देखिए अलग अलग विभाग में जो है खबरें निकलकर सामने आती है भ्रष्टाचार को लेकर के। देखिए आम जो लोग हैं
वो शिकायत दर्ज करते हैं और ज़रूरत है कि ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसने की, ऐसे अधिकारियों की समय रहते जो है जांच करने की, ताकि जो अलग अलग सरकार के विभाग हैं उस पर काम जो है सुनियोजित तरीके से हो और जो डेवलपमेंट के विकास के जो काम है, जो सरकार के जो वादे हैं, जो जिस तरह से योजना है वो फलीभूत हो, उसमें वो काम आगे बढ़े। लेकिन चंद ऐसे अधिकारी जहां बैठे हुए होते हैं वो अपनी मोटी कमाई करते हैं और अब संजीव हंस देखिए कि उसका परिणाम देखिए कि वो जेल में बंद है और एक बार फिर से संजीव हंस जो है फंसते दिख रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि संजीव हंस के बाद और कौन कौन लोग जो है लोगों के ऊपर शिकंजा कसता है और कौन कौन लोग इसमें कानून के जद में आते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से संजीव हंस के ऊपर जो जिस तरह से आरोप लगे और उसके बाद जो है खलबली मची हुई है, तमाम जो बिहार के अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं उनके बीच भी खलबली है कि आखिर कहीं कानून का शिकंजा उनके ऊपर भी ना आ जाए, कहीं जांच की बात उनके विभाग में भी ना आ जाए। इस तरह की भी चर्चा है और अलग अलग विभाग में भी खलबली वह कह सकते हैं मची हुई है कि क्या पता अगला नंबर उनका तो नहीं है। लेकिन जरूरत है ऐसे तमाम विभागों में जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी चीजें होंगी वो सामने आएगी। लेकिन इस तरह से समझिए, कल्पना करिए कि अगर एक आईएएस अधिकारी ने हजारों संपत्ति जो है अकूत संपत्ति बनाया, किस तरह से मिलीभगत हुई, क्या क्या हुआ, तमाम प्रकरण देखिए शुरू से इस पूरी कहानी पर जो है इस खबर पर हमारी नजर रही। फर्स्ट बिहार झारखंड में हमने पूरी तफसील से जो है तमाम खबरों को दिखाया और आज भी जो अपडेट आया हमारी कोशिश थी कि इस पूरे मामले को दिखाएं, क्योंकि जनता का पैसा है और इस तरह से बंदरबाट अगर होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो जनता तक चीजें सामने आनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।